नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह उठ के रनिंग या जॉगिंग करना काफ़ी अच्छा माना जाता है, मगर हम ये नहीं जानते हैं कि रनिंग करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर आधारित है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सबको इसका जानकारी हो। सुबह जल्दी उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनको तकलीफें पैदा होने लगती है। तो दोस्तों, क्या तरीके सही हैं? आइए शुरू करते हैं। रनिंग करने का पहला तरीका, हाथों की पोजीशन। दौड़ते समय कंधों को 90 डिग्री के कोण पर रखें। दौड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप ना हो। हाथों को ऐसी पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियों या मुट्ठी कूल्हे से थोड़ी दूर तक आती जाती रहनी चाहिए। दूसरा बिंदु, सांस लेने की सही तकनीक। ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे शरीर की सभी एक्टिविटीज आराम से हो जाती हैं। जबकि हमारे फेफड़ों के ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। नॉर्मली हम आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही बाहर हम कर देते हैं। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो देखते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है। और जब मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ने लगता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती है और साथ ही बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और थककर आपको रुकना पड़ता है। इसलिए यह सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरह से बाहर निकालें। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5-6 कदम तक की दूरी तय कर सकें। जितने अच्छे तरीके से सांस लेना जरूरी है, उतने ही अच्छे तरीके से सांस को छोड़ना भी जरूरी है। तो आपने जितनी सांस ली उतनी ही सांस छोड़ दें और फिर बाद में नई सांस लें। हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है। तो अगर आप धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए, और अगर आप तेज़ दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। सिर की पोजीशन, ये तीसरा मुख्य बिंदु है। कुछ लोग होते हैं जो रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी दाएं कभी बाएं नज़र घूमते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। रनिंग करते वक्त हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। चौथा बिंदु, पैरों की लैंडिंग। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर ये सवाल होता है कि पैरों को लैंड कैसे कराएं। पैरों की लैंडिंग पंजों के बल होनी चाहिए या हील के बल। ज़्यादातर लोग रनिंग करते वक्त पहले
एड़ी को या हील को ज़मीन पर रखते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। लेकिन ये पैरों की लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका होता है, क्योंकि एड़ी ज़मीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वजन घुटनों पर आ जाता है, और अगर आप लंबे समय से इसी तरह से रनिंग करते हैं तो घुटनों की परेशानी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा ज़मीन पर लैंड हो। ऐसा करने से शरीर की सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और आपको घुटनों से संबंधित कोई समस्या भी नहीं होगी। साथ ही सीमेंटेड रोड पर भी ना दौड़ें, क्योंकि सीमेंटेड रोड बहुत ही ठोस होती है और उसके ठोस होने के कारण इसका सीधा आपके घुटनों पर प्रभाव पड़ता है और आपके घुटनों पर प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा, आराम। दोस्तों, ये मुख्य बिंदु है। हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता है। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए। इसलिए जहाँ तक हो सके सप्ताह में 4 से 5 दिन ही रनिंग करें। यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों, समय समय पर आप ब्रेक करें। चौथा पॉइंट, सही डाइट। दोस्तों, खाने पीने के बारे में भी हमें बिल्कुल सावधान होना पड़ेगा अगर आप रनिंग करते हैं तो। रनिंग करते वक्त आपके पूरी शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवर करने के लिए हेल्दी खाना काफ़ी ज़रूरी है और हमें पौष्टिकता से भरा हुआ भोजन लेना होगा, ताकि जो हमारी मसल्स हैं वो फिर से रिकवर हो सके। इसके लिए हमें दालें, अंडा, हरी सब्जियां, गाजर, फल, प्रोटीन से भरे हुए अनाज, ओट और प्रोटीन से संबंधित फल, फ्रूट्स या डेयरी उत्पादक जो भी हमें अवेलेबल है उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। पांचवा पॉइंट, हर दिन एक्स्ट्रा दौड़ें। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले करीब 1 हफ्ते तक नॉर्मल दूरी तय करें, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाए रनिंग का समय भी बढ़ाते जाए। मान लीजिए अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो हर दिन रनिंग करते वक्त 1 आध मिनट का इजाफा करने की कोशिश करें, अर्थात 1 मिनट बढ़ा दें। छठा बिंदु, निरंतरता रखें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन में ही आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। आपको इसके लिए रनिंग में निरंतरता रखनी पड़ेगी और लगातार आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने तक इसको बनाए रखना होगा। तभी ये आपके स्वास्थ्य पर, शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा और आप हष्ट पुष्ट होंगे। इस तरीके से आप रनिंग करते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके शरीर का स्टेमिना और थकान दूर होगी और आप जल्दी से नहीं थकोगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको देखने का मौका मिले। थैंक यू।